इस वीडियो में मैं आपको कुछ ड्राइंग्स बना के दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कि उन ड्राइंग्स में आपको ऑटोकैड के कमांड्स कैसे यूज करना है। एंड में मैं आपको इसमें डायमेंशंस भी डाल के दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन के सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट ड्राइंग इस बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए यहां पर एक्सिस है जिसको यूसीएस आइकन भी बोलते हैं। तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेटिंग्स करते हैं। तो इनिशियल सेटिंग्स के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है आपको, तो वो सेटिंग्स करना है। तो फर्स्ट सेटिंग है यूनिट। तो यूनिट आपको सेट करने के लिए UN अपने कीबोर्ड से UN टाइप करना है और एंटर करना है। देखिए यहाँ पर इंचेस सेट है, इसको हम मिलीमीटर में करते हैं क्योंकि मैं मैकेनिकल ड्राइंग बनाने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर मिलीमीटर सेट कर दिया। यहाँ पर प्रिसीजन है, इसे आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी रख सकते हो। अगर आपको कम करना है कम भी कर सकते हो। जो हम ड्राइंग बनाने वाले हैं उसमें तो पॉइंट का यूज ज़्यादा नहीं है, डेसिमल वैल्यूज ज़्यादा नहीं है, तो मैं इधर 0.00 तक रख देता हूँ। तो ओके कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग हो चुकी है। अब करते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग, वो है लिमिट की। तो लिमिट क्या होता है कि अपना जो ड्राइंग एरिया हमें यूज़ होने वाला है वो सेट करना पड़ेगा। तो लिमिट अपने ड्राइंग एरिया को सेट करने के लिए लिमिट सेट कीजिए, LIM एंटर करना है। यहाँ पर पूछ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये जनरली अपना ओरिजिन वैल्यू होता है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपको यहाँ पर डालना है वैल्यू 0,0 क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से हमारा ड्राइंग एरिया स्टार्ट होगा। अब मैं अपर राइट कॉर्नर डालने वाला हूँ। अपर राइट कॉर्नर मतलब यहाँ पर आपकी साइज होगी, तो साइज डालना है आपको। तो मैं 100x100 डालता हूँ, 100। ध्यान रखिए कि ये लिमिट आपके ड्राइंग से बड़ा होना चाहिए। अगर आप 70-80 mm के ड्राइंग्स बना रहे हो तो 100 mm लिमिट सही है। अगर आप 200 mm के ड्राइंग्स बना रहे हो तो आप 300x300 लिमिट्स रख सकते हो। अब आपको वैल्यू डालने के बाद यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। और थर्ड स्टेप आपको जूम ऑल करना है, क्योंकि जूम ऑल किए सिवा आपको यहाँ पर पूरा व्यू नहीं मिलने वाला। देखिए यहाँ पर 23 mm का ही व्यू मिल रहा है। 100 mm का व्यू चाहिए तो आपको जूम ऑल करना पड़ेगा, जिसके लिए Z एंटर, A एंटर करते हैं। ये हो गया। नीचे से आपको कुछ टॉगल कीज ऑन ऑफ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हैं, ग्रिड मोड को, क्योंकि ग्रिड मोड ये लाइंस दिखाता है, लाइंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन रखना है आपको। ऑर्थो मोड से आपके लाइंस जो है वो सीधे आएंगे, बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर 4 टॉगल कीज को आपको ऑफ रखना है, ऑब्जेक्ट ऑन रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑर्थो मोड और डायनामिक इनपुट। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग देखिए, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये ड्राइंग बनाने वाले हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना होगा। तो रेक्टेंगल 30x40 का है। हम इसे लाइन का यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ पर लाइन कमांड पर क्लिक करना है और डिस्प्ले में आपको फर्स्ट क्लिक करना है, लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको डायमेंशन डालना है 30 एंटर। उसके बाद आपको दूसरा लाइन निकालना है, तो डायरेक्शन दीजिए ऊपर की तरफ आपको 40 चाहिए, एंटर करना है। उसके बाद आपको राइट साइड में 30 चाहिए, 30 एंटर करना है। उसके बाद कर्सर नीचे लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पर 40 एंटर कर देना है, एस्केप करना है। ये रेक्टेंगल हमने लाइन का यूज करके बनाया है। यही रेक्टेंगल आप रेक्टेंगल कमांड यूज करके भी बना सकते हो। तो कमांड यूज करके कैसे बनाना है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पर एक आइकॉन दिख रहा है रेक्टेंगल कमांड का, तो इसका यूज करना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है। तो फर्स्ट पॉइंट कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए अपने डिस्प्ले में जहां पर आपको बनाना है। देखिए रेक्टेंगल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस डालना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल 30 mm का है। कॉमा करता हूं मैं, कॉमा ये दूसरे बॉक्स में जाने के लिए यहाँ पर 40 एंटर करता हूं। ये देखिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब मैं ये रेक्टेंगल इसमें से एक डिलीट कर देता हूँ। अब जिस रेक्टेंगल को
आगे का पोर्शन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से 30 mm की लाइन है, 20 mm एंड 30 mm। तो ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से 10 mm नीचे है, क्योंकि यहाँ पर 40 mm और यहाँ पर 20 mm। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 बाकी रहता है। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट 10 mm के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। लाइन लेता हूँ, यहाँ पर लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे जाना है, एंड पॉइंट पे। फक्त सिर्फ इस पॉइंट पे जाना है आपको, क्लिक नहीं करना है। क्लिक करेंगे तो लाइन स्टार्ट हो जाएगी, हमें स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पर जाना है और नीचे आना है। तो देखिए आपको कुछ ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं ट्रैकिंग। तो ये ट्रैक हो चुका है, हमने उस पॉइंट को ट्रैक किया है। अब ट्रैक करने के बाद आपको वैल्यू डालना है 10, क्योंकि वो जो है लाइन वो ऊपर के पॉइंट से 10 mm पर स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं 10 एंटर करूंगा। देखिए यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ हुई है वो बिल्कुल ट्रैकिंग पॉइंट से नीचे 10 mm पर ड्रॉ हुई है। तो यहाँ पर मैंने ट्रैक का यूज किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रैक होने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का ऑन रहना बहुत जरूरी है, तो उसे भी ऑन करना है। 30 एंटर करना है, नीचे की तरफ 20 एंटर करना है और राइट साइड में फिर से 30 एंटर करना है और आपको एस्केप कर देना है। यहाँ पर हमारे लाइंस ड्रॉ हो चुके हैं। चलिए अब इसके सेंटर लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा टूल बार, जिसको नाम है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी टूल बार में यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर की, कि अगर लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी तरह लाइन की थिकनेस चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, आप जो थिकनेस रखना है वो रख सकते हो। उसी तरह अगर लाइन का टाइप चेंज करना है तो यहाँ पर, जैसे कि लाइन टाइप जैसे सेंटर लाइन होता है, हिडन लाइन होता है, डॉटेड वगैरह इस टाइप के अलग अलग लाइंस होते हैं। तो लाइन के टाइप्स अगर आपको चेंज करने हैं तो यहाँ पर 3rd नंबर पर यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेंटर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेंटर टू सेंटर एक लाइन बनानी है, तो सिंपल लाइन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर हमें दिखाना चाहिए, यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट दिखाएगा यहाँ पर। तो इस लाइन का मिड पॉइंट मुझे दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एस्केप करता हूँ। देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन को मुझे सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर लाइन टाइप अगर चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इस लिस्ट में सेंटर टाइप है या नहीं। तो यहाँ पर कहीं पर भी सेंटर लाइन टाइप नहीं है, तो मुझे ये लोड अदर करना पड़ेगा। और अदर करने के बाद यहाँ पर लोड करना है, और लोड के बाद इस लिस्ट में से आपको सेंटर को ढूंढना है। देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन है, ओके करना है और फिर से यहाँ पर ओके कर देना है। देखिए इस लिस्ट में अब सेंटर लाइन ऐड हो चुकी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको लाइन सिलेक्ट करना है जिस पे आप अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद आपको बाय लेयर में जाके यहाँ पर सेंटर सिलेक्ट करना है, तो एस्केप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारी सेंटर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इस सेंटर लाइन की साइज बहुत छोटी आ रही है, जो पैटर्न की जो साइज है वो बहुत छोटी है। स्केल देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी स्केल है, तो हम इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे इसका। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर फिर से वहीं पर जाना है, अदर्स में जाना है। देखिए यहाँ पर ग्लोबल स्केल फैक्टर और करंट ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर फिलहाल 1 है, हम इसको बढ़ा के 5 कर सकते हैं। तो यहाँ इससे क्या होगा कि आपके जो डायमेंशन लाइन का साइज है, गैप्स हैं, वो बड़े बड़े हो जाएंगे, 5 गुना बढ़ जाएंगे। तो अगर ये वैल्यूज आपको नहीं दिखते तो यहाँ पर हाइड शो डिटेल्स आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से करके आप हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। यहाँ पर ओके करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है परफेक्ट एक सेंटर लाइन। अभी सेंटर लाइन को मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्राइंग। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। तो इसके मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ साइड में। अब यहाँ पर मैं दूसरा ड्राइंग अपना निकाल सकता हूँ। तो चलिए दूसरा ड्राइंग देखते हैं यहाँ पर। तो इस ड्राइंग को हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए आउटर पोर्शन हम लोग लाइन से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 70 mm हाइट है, 40 mm। ये जो बीच का है वो 20 mm होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 20 मिलेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 20 लेना है, नीचे 15, 30, ऊपर 15 और ये क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये पोर्शन। तो यहाँ से मैं 70 एंटर लेता हूँ, ऊपर की तरफ 40 एंटर लेता हूँ, फिर यहाँ पर 20 एंटर, नीचे की तरफ 15, 30 एंटर, ऊपर की तरफ 15 एंटर,
20 एंटर और नीचे की तरफ 40 एंटर। ये हो चुका है हमारा बाउंड्री तैयार। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में मूव कर देता हूँ। अब मैं काम करूँगा इस पर। अब यहाँ पर मुझे सर्कल्स बनाने हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल्स हैं जिसका डायमीटर है 10 और दोनों भी 10 डायमीटर के सर्कल है ये दोनों। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सर्कल में जाएंगे तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा और रेडियस देना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट और डायमीटर देना पड़ेगा। इस तरह से टाइप है। तो हमें तो इसका सेंटर लाइन पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो इसका जो सेंटर है वो देखिए हॉरिजॉन्टली 10 mm पर है और वर्टिकली भी यहाँ पर 10 mm पर है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली 10 mm पर है। तो देखिए मैं कैसे लेता हूँ ये सर्कल। तो यहाँ से पहले तो मैं सेंटर डायमीटर लूँगा। अब डायमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 10 mm, इसलिए मैं डायमीटर लूँगा, सेंटर डायमीटर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है 20 mm की लाइन है, इसका मिड 10 पे होगा, इसी को ट्रैक करूँगा। तो पॉइंट पे जाऊँगा और नीचे आऊँगा, इससे फिर से ट्रैक हो चुका है और यहाँ पर 10 एंटर करूँगा। देखिए जो सर्कल का सेंटर आ चुका है वो 10 पे आया है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैक करके आप सेंटर के सर्कल को फिक्स कर सकते हो, सेंटर पॉइंट दे सकते हो। तो यहाँ पर डायमीटर भी डाल देता हूँ 10। फिर से करेंगे यहाँ पर, तो सेंटर डायमीटर ले लो, उसके बाद यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसको ट्रैक करेंगे 10 एंटर, फिर से 10 एंटर करना है। तो ये दोनों सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब जानते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में, डायमेंशन सेटिंग्स के बारे में। तो डायमेंशन अगर डालना है तो आपको यहाँ पर एनोटेशन टूलबार का यूज़ करना पड़ेगा। तो एनोटेशन में देखते हैं क्या क्या है। तो पहला यहाँ पर टेक्स्ट है। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। डायमेंशन यहाँ पर लीनियर डायमेंशन के लिए यहाँ पर डायमेंशन टूलबार एक अवेलेबल है। यहाँ पर डायमेंशन है अलग अलग, यहाँ पर लीडर है और यहाँ पर टेबल है, बाकी की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इसमें क्या क्या है कि सब टाइप के डायमेंशन अवेलेबल है, लीनियर है, अलाइन है, एंगुलर है, रेडियस, डायमीटर वगैरह भी अवेलेबल है। तो इस ड्राइंग में हमें सब लीनियर लगने वाला है, तो लीनियर का यूज़ करते हैं। अब देखिए लीनियर डायमेंशन को यूज़ कैसे करना है। तो लीनियर लेने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट क्लिक करना है और नीचे थर्ड पॉइंट क्लिक करना है। तो कहाँ से तो कहाँ तक आपको डायमेंशन डालनी है वो पॉइंट्स, और टेक्स्ट को कहाँ रखना है वो पॉइंट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल तो दिया है, मगर ये जो डायमेंशन है वो सही नहीं आई, क्योंकि AutoCAD में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो बहुत ही छोटी थी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेटिंग से बड़ा है, तो हमें यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगा डायमेंशन की। तो डायमेंशन में पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या सेट करना है। तो सबसे पहले तो ये 30 जो दिख रहा है उसकी टेक्स्ट की साइज बहुत कम है, टेक्स्ट इसे बोलते हैं 30 को। तो टेक्स्ट की साइज बहुत छोटी है, इसको बढ़ाना है सबसे पहले। दूसरी सेटिंग के देखिए यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो लाइन के ऊपर शो हो रहे हैं और हमारे डायमेंशन लाइन के बीच में शो हो रहे हैं, तो इसको अबव करना पड़ेगा, लाइन के ऊपर करना पड़ेगा। ये सेटिंग हो गया। और सेटिंग है कि यहाँ पर देखिए 4 डेसिमल वैल्यूज दिखा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू ये निकाल देंगे। तो इस तरह की सेटिंग है टेक्स्ट में। उसी तरह अलग से यहाँ पर एरो में सेटिंग देखेंगे तो सिर्फ एक सेटिंग हमें मिल रही है कि इसकी साइज। तो इसकी साइज जो है बहुत छोटी है, इसको बड़ा करेंगे। लास्ट यहाँ पर अगर जो डायमेंशन लाइन दिख रहे हैं यहाँ से तो यहाँ तक, तो डायमेंशन लाइन देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं है, छोटा सा गैप है, बिल्कुल दूर से वो दिखाई भी नहीं देता। तो ये गैप्स हमें देखिए यहाँ पर बड़ा गैप रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डायमेंशन लाइन है और ये ऑब्जेक्ट लाइन है। तो अगर इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि डायमेंशन लाइन कौन सी है, ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी है। तो इसलिए यहाँ पर गैप रखना जरूरी है। तो इस गैप को भी हम सेट करेंगे। याद रखिए हमें टेक्स्ट में सेटिंग करना है, एरो में सेटिंग करना है और लाइन में सेटिंग करना है। तो चलिए सेटिंग करते हैं हम लोग डायमेंशन की। डायमेंशन की सेटिंग के लिए आप डी एंटर कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, शॉर्टकट है डी एंटर। तो डी एंटर करना है। देखिए यहाँ पर अलग अलग बटन्स है, फिलहाल हम लोग मॉडिफाई का यूज करेंगे, बाकी के मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा ये ऑप्शंस। तो मैं फिलहाल मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ अपने डायमेंशन में, इसलिए मॉडिफाई करूंगा। तो मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर ऊपर से आपको टेक्स्ट में आना है और सबसे पहली सेटिंग टेक्स्ट हाइट करनी है। याद रखिए टेक्स्ट इस पैनल में आपको 4 सेटिंग करने हैं, कंप्लीट 4 सेटिंग। 4 सेटिंग कौन से? तो सबसे पहली सेटिंग है टेक्स्ट हाइट। तो टेक्स्ट हाइट जो है वो मैं रखता हूं 2।
तो 2 रख देता हूं यहाँ पर टेक्स्ट हाइट। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपकी ड्राइंग अगर बड़ी होगी तो आप डायमेंशन साइज भी बढ़ाओगे, छोटी होगी तो कम करोगे, ऐसे। ये हो गया। दूसरी सेटिंग टेक्स्ट प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर वर्टिकल प्लेसमेंट सेंटर है, मतलब ये सेंटर पे है, लाइन के सेंटर पे हमें अबव चाहिए, ऊपर चाहिए, लाइन के ऊपर 30 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अबव करता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये लाइन के ऊपर जा चुका है। अगर सेंटर करूंगा तो सेंटर पे आ जाएगा, ऊपर करूंगा तो ऊपर पे आ गया। तो ये दूसरा है कि यहाँ पर लाइन और टेक्स्ट में कोई गैप नहीं दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस गैप को भी हम लोग सेट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, इसको कर देना है। समझो मैं 1 mm का गैप रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर गैप शो हो रहा है अब, तो ये गैप भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं ISO स्टैंडर्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट का एक बॉक्स है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल पर टिक मार्क है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल पर जब टिक मार्क होगा तो सारे टेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे आपको। ओरिएंटेशन सबकी हॉरिजॉन्टल है, मगर हमें कैसी चाहिए कि अगर डायमेंशन वर्टिकल होंगे तो टेक्स्ट अलाइनमेंट भी वर्टिकल भी होनी चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल। तो इस तरह से अगर चाहिए आपको तो ISO स्टैंडर्ड पे क्लिक कर सकते हो आप। तो ISO स्टैंडर्ड में बगा देखिए कि ये परफेक्ट आएगा आपके लिए। तो ISO स्टैंडर्ड मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट जाते हैं एरो की सेटिंग। मैंने बताया था कि एरो में सिर्फ एक सेटिंग करना है आपको, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज कितना, सॉरी एरो साइज 2 रखना है, और ये रेफरेंस आप एरो टेक्स्ट हाइट से ले सकते हो। यहाँ पर अगर 2 है तो उसी के आसपास ये वैल्यू होनी चाहिए। एरो साइज सिर्फ एक सेटिंग एरो में। लाइंस में भी एक सेटिंग ही बताया था मैंने। तो एक सेटिंग कौन सी बताया था कि ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये गैप मेंटेन करना है हमें भी। तो उसके लिए लाइंस में जाना है और यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये सेट करना है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये कितना है, तो यह आप 1 या फिर 2 रख सकते हो। 1 रख देता हूं मैं, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो इन सब में मैंने सेटिंग कर लिया है, फिट में सॉरी टेक्स्ट में, एरो में और लाइंस में। एक और सेटिंग रह गई है जो है प्रिसीजन सेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद आपको 4 डेसिमल वैल्यू दिखा रहा था, वो नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ट्रेलिंग पर चेक मार्क करना पड़ेगा। ट्रेलिंग से क्या होता है कि जो हमारे पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा डेसिमल जीरोज हैं वो निकल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा जीरोज हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग पर चेक मार्क करेंगे तो वो सारे जीरो नहीं दिखाएंगे। अब ओके करता हूं और यहाँ पर क्लोज करता हूं। तो देखिए जो डायमेंशन हमने सेटिंग की है वो परफेक्ट है हमारे ड्राइंग के लिए। और बाकी के सेटिंग करें, डायमेंशन डालेंगे अब। तो लीनियर करता हूं मैं यहाँ से तो यहाँ तक, ये गलत हो गया थोड़ा। तो पॉइंट सही से क्लिक करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट और ये 40 यहाँ पर भी डालना है आपको। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों डालने हैं, एक लाइन में है। तो मैं यहाँ से लीनियर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देता हूँ, सेकंड यहाँ पर, और ये इसके इक्वल में रख देता हूँ। और एक सेटिंग है यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ से तो यहाँ तक आप डाल सकते हो 20 mm, ओके। नाउ डायमीटर सिंबल्स हमें ऐड करना है यहाँ पर। 20 और 40 में डायमीटर सिंबल कैसे ऐड करेंगे, तो आपको इस 20 पे डबल क्लिक करना है, सिंबल्स है ना, डायमीटर पर क्लिक, साइड में क्लिक करना है। फिर से करते हैं डबल क्लिक, यहाँ पर जाते सिंबल में, यहाँ पर जाते डायमीटर और साइड में क्लिक। ये हमने अपने ड्राइंग में डायमेंशन डाल दिया। अब मैं सिलेक्ट करके इसको कलर भी कर देता हूँ, तो कोई भी कलर आप रख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सेट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें अपन लोग डायमेंशन डालते हैं। लीनियर लेता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, और ये 70 हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप में डायमेंशन है, 30 और ये 10 इस तरह से लेना है। इस तरह से कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आपको लीनियर दिखाएगा, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट इसके सेंटर पे, और ये आ गया। अभी देखिए मैं एक कंटिन्यू डायमेंशन कमांड का यूज करने वाला हूँ, ऑप्शन का। तो कंटिन्यू डायमेंशन ये जनरली एक लाइन में 2 या 3 डायमेंशन होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, एक लाइन में होंगे, तो वो लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है 30 और 10, यहाँ पर 50 और 10 है, एक लाइन में ये दोनों। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपको एरो पर सिलेक्ट करना है,
इस ग्रिप पे जाना है, इसको ग्रिप बोलते हैं सारे पॉइंट्स। इस ग्रिप पे जाना है। अगर आप इस ग्रिप पे क्लिक करते हो तो आप डायमेंशन को मूव कर सकते हो आगे पीछे। अगर इस पॉइंट पे क्लिक नहीं करते तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कंटिन्यू डायमेंशन, और यहाँ पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू डायमेंशन। अब मैं एस्केप करता हूं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दूसरे डायमेंशंस डालूंगा, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर 10। नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन डालना है 10, 50 और 10। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू डायमेंशन यूज करने वाला, कंटिन्यू, यहाँ पर सेंटर पे क्लिक और यहाँ पर क्लिक, उसी तरह से यूज करना है। और डायमेंशन डालने हैं तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और ये 30 आ गया। और डायमेंशन डालते हैं यहाँ पर वर्टिकल का, फर्स्ट से यहाँ से तो यहाँ तक ये 15 है। अब हम लोग यहाँ पर डायमीटर डालते हैं, डायमीटर 10। तो मैं यहाँ पर डायमीटर सर्कल पर क्लिक करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ। देखिए सिर्फ 2 क्लिक में डायमीटर आ चुका है। और फिर यहाँ पर मैं कॉमा 2 होल्स करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करके एडिट हो गया ये। माउस को आगे लेना है, यहाँ पर कॉमा करना है, 2 होल्स डालना है और यहाँ पर साइड पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे डायमेंशन मैंने डाल दिए हैं। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, इन सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये हम लोग लेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने लेयर्स के बारे में आपको नहीं बताया है, मगर बाद में मैं बताऊंगा। तो ठीक है, तो ये सारे आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस के बिना ऑटोकैड में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Catch 'em all.